हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को ब्लाउज़ पॉट नेक डिज़ाइन, बैक ब्लाउज़ डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर कर रख लेना है। अब इसको इसके ऊपर हमारे माप के ब्लाउज़ के हिसाब से इस तरह से हमारा नेक वाला नीचे वाला पार्ट को माप कर नीचे और ऊपर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। और अब इसके बाद हमें इस तरह से हमारे टक्स पॉइंट से लेकर शोल्डर के सेंटर पॉइंट तक इस तरह से पकड़कर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है। और अब चेस्ट के लिए हमें इस तरह से रखकर हमारे सेकंड हुक से हमारे आर्म होल के साइड इस तरह से क्रॉस रखकर हमारे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए भी रखकर मार्क कर लेना है। अब इसकी दोनों के साइड्स की तरफ इसे भी नीचे और ऊपर आधा आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर मार्क करना है और लाइन ड्रा कर लेना है। अब हमारा नेक विड्थ है 3.5 इंचेस है, ये पार्ट नेक का है। तो अब हमारा नेक लेंथ भी ऊपर वाले बोट नेक के लिए 3.5 इंचेस का है। लेंथ भी 3.5, विड्थ भी 3.5 इंचेस है। और इस 3.5 इंचेस में हमें इस तरह से बॉक्स ड्रा कर कर हमें बोट नेक का शेप दे देना है ऊपर की तरफ। और नीचे पार्ट के लिए हमें बीच में 1.25 इंच की गैप रखना है इस तरह से। और वहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है नीचे पार्ट के लिए। ऊपर बोट के लिए 3.5 है, नीचे पार्ट नेक के शेप के लिए 3 इंचेस पर इस तरह से बॉक्स शेप ड्रा कर लेना है हमें। अब इसी बॉक्स में हमें हमारा पार्ट नेक का शेप डिज़ाइन का ड्रा कर लेना है इस तरह से ड्रॉप शेप। तो देखिए इस तरह से 2 बॉक्स बना लेना है हमें। बीच में इस तरह से 1.25 इंच की गैप रखने से हमारा शेप अच्छे से जमेगा। अब हमें इस तरह से शोल्डर को भी नाप कर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख लेना है और मार्क कर लेना है। अब हमारी आर्म होल है 6.3 इंचेस। तो अब हमें हमारा नेक और शोल्डर दोनों को माप कर देख लेना है और इसी हिसाब से हमें नीचे आर्म होल की साइड पे भी उतना ही रखना है सेम। अब इसे लाइन ड्रा कर लेना है और इस बॉक्स शेप में आर्म होल के शेप के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से गोलाई देना है इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब सेम एज इट इज़ इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी पॉट नेक अच्छे से जमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी नेक डिज़ाइन में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब इसी तरह से हमें हमारे मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है सेम एज इट इज़। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, इसको भी तो इस तरह से कट कर लेना है। और ये हमारे मेन और लाइनिंग फैब्रिक है। अब इसकी सिलाई बताऊंगी मैं। तो सिलाई के लिए हमें पहले हमारी दोनों फैब्रिक को इस तरह से सेंटर से अलग कर लेना है, बीच वाले पार्ट को। अब इसको इस तरह से खोल कर रख लेना है लाइनिंग के। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रख लेना है और इसकी पूरी नेक के ऊपर आधा इंच की मार्जिन में सिलाई लगानी है हमें। आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ को इसी माप के हिसाब से कट कर सकते हैं। आपका नेक का शेप अच्छे से आएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा। तो इस तरह से पूरी नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमें इस नेक के बीच में छोटे छोटे कट लगाना है। और अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है हमें। अब इसे हम इस तरह से इसके शेप को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। आपके पास किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी
कैंची से भी छोटी सी आप बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। इसकी नेक के शेप को पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है हमें दोनों साइड्स के। देखिए इस तरह से सीधी तरफ पलटने के बाद हमें इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बीच वाली पार्ट पे कितने अच्छे से पार्ट नेक जम गया है। हमें इस तरह से गैप नहीं रखेंगे तो ये सेंटर वाला पॉइंट हमें पलटने में मुश्किल हो जाएगा। तो हमें 1.25 इंच का गैप रखनी है बीच में। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमें इसी तरह से हमारे मेन और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को मिलाते हुए पूरी तरह से सिलाई लगा लेना है पूरी बैक पार्ट पे। इस तरह से अटैच कर लेना है हमें। अब इसकी एक्स्ट्रा धागों को कट करना है और हमें इसे टक्स पॉइंट्स को दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है। अब इसको हमें नीचे बेल्ट अटैच कर लेना है कमर के। तो इस तरह से आधा इंच की मार्जिन पे लाइनिंग फैब्रिक के पीसेस को अटैच कर रख लिया है मैंने। इस तरह से सिलाई लगाना है उसको और इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर दूसरी सिलाई लगाना है और इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें आखिरी सिलाई भी लगाना है कमर की बेल्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बन गया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी के लिए इस तरह से मैंने रेड कलर का सेम फैब्रिक लिया है और इसको 8 फोल्ड कर लिया है। इसमें हमारे दोनों पार्ट निकलेंगे, डोरी के दोनों कलियां। तो इस तरह से इसको सेंटर पॉइंट में कट कर लेना है। इसको उल्टी तरफ रखकर इस तरह से इस राउंड शेप के ऊपर से सिलाई लगाना है हमें और इसको सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से फिर से सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी कली को भी रेडी कर लेना है और इस तरह से गोल्ड कलर का थ्रेड लिया है मैंने डोरी के लिए। अब इसको इस तरह से सेंटर में रखकर सिलाई लगाना है। इस तरह से पलट लेना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी डोरी भी बना लेना है। तो देखिए हमारे दोनों डोरी बनकर रेडी है। अब हमें इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे दोनों साइड्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन सिंपल और अच्छे से दिखेगा पार्ट नेक का। इसका लुक भी अच्छे से दिखेगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट बनकर रेडी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।